तो क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखा था, जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे होता है, और हमने सबसे मेन बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में यूज कहाँ आता है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक चैप्टर है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और सबसे ईजी भी होता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती भी करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सही लिखना होते हैं, जहां पर x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज में लोग गड़बड़ कर देते हैं हड़बड़ाहट में बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन आज मैं इस चैप्टर को इतना इजी बना दूंगा कि आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन बस अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और, बस ये है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब कि आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और दो पॉइंट और है जो कि इक्विडिस्टेंस है, मतलब उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर दिए हुए हैं 2, -5 और -2, 9। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि ए कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -5 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 9। ठीक है, अब ये दो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं ये किसी एक पॉइंट से, मतलब कि कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं एम कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका मतलब होता है वाई उसका 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा 0 हमारा पॉइंट हमें आ गया। मतलब कि उसने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट देने की जगह आपको ये बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट दिया हो या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हो, तो उन्हें कैसे लिखते हैं वो हमेशा याद रखना कि भाई अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर ऐसा कभी बोला जाए क्वेश्चन में, तो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गए। अब हम जरा एक बार ध्यान से समझते हैं। वो ये बोल रहा है कि ये जो एम पॉइंट है, ये जो एम पॉइंट हमने लिया है x, 0, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है या इससे दो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 2, -5 जो कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 9, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस एम पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब सिर्फ इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे हो जाएगी देखिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दोनों चीजों का इक्वल डिस्टेंस बोला हुआ है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, एम ए जो है वो एम बी के इक्वल है, या ए एम जो है, हम ऐसा लिख लेते हैं, ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ ए एम सॉरी एम ए, हाँ ए एम और बी एम में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अगर हम ए एम की बात करें, है ना, तो ए एम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको तो हम मान लेंगे x1 y1, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और इसको भी हम अभी मान लेते हैं x2 डैश और y2 डैश। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन में पॉइंट्स मान लिए। अब यहाँ पर हम ए एम की बात करेंगे, तो ए एम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी एम की अगर हम बात करेंगे, बी एम की यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक सॉरी बी इसके सॉरी सॉरी हमने जो माना है उसके हिसाब से हम इनको एम ए और एम बी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमने क्योंकि एम आगे लिखा है तो एम में से x1 y1 और x2 y2 ए में से हो जाएगा, वैसे ही एम बी में से तो x1 y1 एम में से और x2 डैश और y2 डैश बी में से हो जाएगा। ठीक है, बस यही गलती आप लोग एग्जाम में मत करना, क्योंकि वहां पर भी आप जल्दबाजी में हो सकता है आपसे भी ये गलती हो जाए, ये लिखने में और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1, x2 डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
वाई टू डैश माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो वाई टू डैश माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायर करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब ओवरऑल बचेगा क्या, सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर लिखते जाते हैं, तो ये हो गई x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू, तो हमारे पास x है, तो ये x इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो -5 माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 0, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x2 डैश, तो x2 डैश की वैल्यू हो गई -2, तो -2 माइनस x1 की वैल्यू हो गई वापस से x इसका स्क्वायर प्लस y2 डैश की वैल्यू हो गई 9 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहां से देखकर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम किस में, एक तो यहाँ पर और एक और यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों जगह हम आइडेंटिटीज लगाते हैं, पहले इस ब्रैकेट में लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2ab मतलब हो जाएगा 2 2 जा 4 और x 4x, फिर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर वापस से 4, और फिर अब माइनस एक आइडेंटिटी का होगा और एक ये -2 का माइनस होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा 4x, और फिर वापस से प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से वापस से प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस का 4x प्लस 81। ठीक है, अब इस 4x को हम इधर ही रहने देते हैं, या 4x को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये वाला माइनस का 4x, तो एज इट इज इक्वल टू 81 माइनस ये वाला 25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 गए तो मतलब कितना हो गया, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, 56। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर x को यहीं रहने देते हैं, x इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 56 माइनस सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड में -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 7, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो मतलब जो हमने m कोऑर्डिनेट माना था जो x एक्सिस पे था, जो m कोऑर्डिनेट माना था जो x एक्सिस पे था, वो कोऑर्डिनेट था -7,0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है आपको x और y के बीच का रिलेशन बताना है जब x, y कोऑर्डिनेट है और उससे दो इक्वल डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 7,1 और 3,5। जैसा हमने क्वेश्चन अभी करा वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा जिसमें हमने कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं
एम कोऑर्डिनेट फिर से हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और इससे सॉरी इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 7,1 और बी कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 3,5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम देखें तो वापस से अगर समझे पहले तो ये हो जाएगा एम एम कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है, और एम कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास है एक्स कॉमा वाई, और इस एम कोऑर्डिनेट से दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। एक हो गया ए और एक हो गया बी। ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 7,1 और दूसरे हमारे पास दिए हुए हैं 3,5। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इस बार एम ए इज इक्वल टू एम बी निकालेंगे, और इसी को हाथों हाथ ही हम पहले ही स्क्वायर कर देंगे ताकि हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले में रूट लगाना ही ना पड़े, और हमारी एक स्टेप भी बच जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो एम ए और एम बी हमने लिखा है, तो वापस से x1 y1 हम यहाँ से ले लेंगे m में से, x2 y2 हम a में से ले लेंगे, और b में से हमारे पास आ जाएगा x2 डैश और y2 डैश। ठीक है, ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आ गई, है ना। अब अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो फॉर्मूला एम ए स्क्वायर के लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एम बी के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हो जाएगा x2 डैश माइनस y2 डैश का होल सॉरी y1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी गलती हो गई, x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हमने पूरी इक्वेशन बना ली जो कि हमारे फॉर्मूले से हुई, हमने स्क्वायर लगा दिया था पहले ही, तो हमें रूट लगाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे करते हैं तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी रहेगी, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7 माइनस x1 की वैल्यू x इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू y और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x2 डैश की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी x इसका स्क्वायर प्लस y2 डैश, तो y2 डैश की वैल्यू हो गई 5 माइनस y1 की वैल्यू y और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पर तो चारों ही ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो पहले वाले ब्रैकेट में अगर लगाते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और x फिर प्लस एक्स स्क्वायर फिर ये वाला प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये वाला प्लस, अब हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू ज़ा 10y प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50, तो ये हो गया 50, फिर यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 25 34, फिर माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं, तो 50 ये हो गया, फिर माइनस का 14x और फिर माइनस का 2y इज इक्वल टू ये वाला 34 माइनस 6x और माइनस 10y।
ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लेते हैं। तो 50 माइनस 34 इज इक्वल टू ये वाला 14x उधर जाएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा, माइनस का 2y इस तरफ आएगा तो प्लस का 2y, और ये दोनों उनकी जगह पर ही है तो माइनस का 6x माइनस 10y। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 50 में से 34 गए तो ये बचेंगे 16 इज इक्वल टू 14x में से 6x जाएंगे तो ये बचेंगे 8x, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2y में से 10y में से 2y जाएंगे तो वापस से 8y। ठीक है, अब हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आगे हमारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू 8, इन दोनों में से 8 कॉमन ले सकते हैं तो 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट में x कॉमा वाई, और यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा तो इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारी रिलेशन आ गई x और y में। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स और आगे के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो जब तक के लिए आप जितना हमारा हो चुका है उसे ही रिवाइज कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलना। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।